जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड यीशु है। वचन ही जीवन है लाइव यूट्यूब चैनल में आप सबका मैं फिर से स्वागत करता हूँ और आशा करता हूँ कि आप सभी प्रभु में आनंदित हैं, प्रभु में कुशल मंगल हैं, भले चंगे हैं और विश्वास में बढ़ते ही जा रहे हैं। मैं आशा करता हूँ और आप सबों के लिए मैं प्रार्थना भी करता हूँ कि प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष को दे और अपने हर एक कार्यों में परमेश्वर आप सबों को बढ़ाए, अपनी महिमा के लिए वो बढ़ाए, अपने राज्य के लिए वो आपको गवाह के रूप में वो आपको बढ़ाए। मैं प्रार्थना करता हूँ। और आज का जो वचन जो मैं आप सबों के बीच में मैं लाया हूँ, वो जो वचन जो है वो पति और पत्नियों के बीच के संबंध के बारे में, और पति और पत्नी को परमेश्वर ने जो आशीष दी है, कैसे एक मसीही जोड़ा पति और पत्नी कैसे परमेश्वर के कुछ नियमों का पालन करने के द्वारा से, उन आदेशों का पालन करने के द्वारा से वो जो आशीष जो परमेश्वर ने हमें दी है, विशेष रूप से मसीह जोड़ों के बारे में मैं बात कर रहा हूँ। तो परमेश्वर ने उन्हें पहले से ही वो आशीष दी है, क्योंकि परमेश्वर मसीह जोड़ों के द्वारा से वो अपनी महिमा को करता है, उससे परमेश्वर की महिमा होती है। लेकिन आज के इस युग में यदि हम देखें तो कई सारे मसीही लोग, पति और पत्नियां आज एक दूसरे से वो अलग हो जा रहे हैं। तो आज का यह जो वचन जो है वो इसी विषय में है, और हम जानेंगे कि क्या कारण है कि आज के इस युग में विशेष रूप से मसीह जोड़े, मसीही पति पत्नियां क्यों अलग हो रहे हैं, क्या कारण है, किन आदेशों का वो पालन नहीं कर रहे हैं, किन नियमों का पालन वो नहीं कर रहे हैं, किन आज्ञाओं का वो पालन नहीं कर रहे हैं, जिस कारण वे आज एक दूसरे से अलग हो जा रहे हैं। तो आज का जो वचन जो है वो पाया जाता है इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय 22 पद से लेकर 33 पद तक। मैं आप सबों के बीच में मैं पढ़ता हूँ। हे पत्नियों, अपने अपने पति के ऐसे अधीन रहो जैसे कि प्रभु के अधीन हो, क्योंकि पति तो पत्नी का सिर है, जिस प्रकार मसीह भी कलीसिया का सिर है और स्वयं देह का उद्धार करता है। पर जैसे कलीसिया मसीह के अधीन है, वैसे ही पत्नियां भी हर बात में अपने अपने पति के अधीन रहें। हे पतियों, अपनी अपनी पत्नी से प्रेम करो जैसा मसीह ने भी कलीसिया से प्रेम किया और अपने आप को उसके लिए दे दिया, कि उसको वचन के द्वारा जल के स्नान से शुद्ध करके पवित्र बनाए और उसे एक ऐसी महिमा युक्त कलीसिया बनाकर प्रस्तुत करे, जिसमें न कलंक, न झुर्री, न इनके समान कुछ हो, वरन पवित्र और निर्दोष हो। इसी प्रकार उचित है कि पति भी अपनी पत्नी से अपनी देह के समान प्रेम करे। जो अपनी पत्नी से प्रेम करता है वह स्वयं अपने आप से प्रेम करता है। कोई अपनी देह से घृणा नहीं करता, वरन उसका पालन पोषण करता है, जैसे कि मसीह भी कलीसिया का पालन पोषण करता है, क्योंकि हम उसकी देह के अंग हैं। अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे।
यह रहस्य तो महान है, पर मैं यह बात मसीह और कलीसिया के संदर्भ में कह रहा हूँ। अतः तुम में से प्रत्येक अपनी पत्नी से अपने समान प्रेम करे, और पत्नी भी अपने पति का भय माने। हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद हो, क्योंकि इन वचनों के द्वारा से परमेश्वर ने पति और पत्नियों को बहुतायत की आशीष को दिया है। तो हम अभी समझेंगे कि परमेश्वर ने कैसे पति और पत्नी को बनाया, और परमेश्वर ने उन्हें बहुतायत की आशीष को दिया। तो हम इस चीज़ को समझेंगे प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के द्वारा से, क्योंकि परमेश्वर के विचारों में जब इस जगत का सृष्टि भी नहीं हुआ था, तो परमेश्वर ने सोचा कि वह अपने इकलौते पुत्र के द्वारा से वह अपनी कलीसिया को तैयार करेगा, क्योंकि परमेश्वर चाहता था कि यीशु मसीह के द्वारा से उसकी एक कलीसिया स्थापित हो जो कि शुद्ध और पवित्र हो। तो यहाँ पे हम जानेंगे कि सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि कलीसिया क्या है। आज के इस दिन में, इस युग में हम देखते हैं कि जैसे कि चर्चेस होते हैं, भवन होता है, वो एक्चुअल में वो कलीसिया नहीं है। बाइबल के ज़माने में यदि हम लोग देखेंगे, उसके अनुसार कलीसिया कौन है? कलीसिया हम हैं। हम सभी एक कलीसिया हैं। तो प्रभु यीशु मसीह ने अपनी कलीसिया को तैयार करने के लिए उसने क्या किया? उसने अपने आप को दे दिया, उसने अपने कुर्बानी दे दिया, ताकि उसके द्वारा से एक शुद्ध और पवित्र, निष्कलंक, जिसमें ना झुर्री हो, ना किसी प्रकार का कोई धब्बा हो, बल्कि पवित्र हो, जो कि परमेश्वर के निकट वो आ सके। इसके लिए उसने, प्रभु यीशु मसीह ने अपना कुर्बानी दिया, और परमेश्वर ने ही उसे इस धरती में भेजा। तो परमेश्वर के विचारों में यह था, कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के संबंध वो जगत की सृष्टि से पहले से ही था। तो यहाँ पे कहा गया है कि प्रभु यीशु मसीह वो मुखिया है, वो सर है, और उसकी कलीसिया कौन है? उसकी कलीसिया उसकी देह है। आप इस तरह से समझ सकते हैं, जैसा हमारा जो शरीर है, हमारे शरीर में सबसे जो मेन पार्ट होता है वो हमारा सर होता है, क्योंकि हमारे सर में ब्रेन होता है ना, ब्रेन होता है, दिमाग होता है, और हमारे शरीर में अनेकों अंग होते हैं। आँख होता है, मुंह होता है, नाक होता है, कान होता है, हाथ होता है, पैर होता है, अनेकों अंग होते हैं। तो कलीसिया और यीशु मसीह का संबंध भी ऐसा ही है, लेकिन उस चीज़ को बेहतर तरीके से समझने के लिए मैं आपको समझाता हूँ कि हमारा ये जो शरीर है, ये कैसे कार्य करता है। हमारा जो हाथ है, ये हम इसको मूव कर रहे हैं, हिला पा रहे हैं। हम अपने पैरों को हिला पाते हैं, पैरों के द्वारा से हम चल पाते हैं, अपने कानों के द्वारा से हम सुन पाते हैं, अपने आँखों के द्वारा से हम देख पाते हैं। हम देख पाते हैं कि चीज़ों का कैसा आकार है, रूप कैसा है, उसका रंग कैसा है ना। हम अपने आँखों से हम देख पाते हैं, समझ पाते हैं। अपने नाक से हम चीज़ों को हम स्मेल कर पाते हैं कि उसका स्मेल कैसा है। अपने मुंह के द्वारा से हम टेस्ट कर पाते हैं, हम खाना खाते हैं
तो हम टेस्ट कर पाते हैं कि जो जो भी चीज़ हम खाते हैं उसमें नमक है या नहीं है, या वो चीज़ मीठा है या खारा है, या उसमें मसाला है या नहीं है, कितना मसाला है, कम है या ज़्यादा है, नमक कम है ज़्यादा है। तो उस चीज़ को हम सेंस कर पाते हैं। तो ये चीज़ हम कैसे कर पाते हैं? क्योंकि हमारा सर में एक दिमाग है, एक ब्रेन है, उसमें 4 हिस्से होते हैं जो कि हम दिनचर्या में जितने भी कार्यों को करते हैं उन कार्य उस दिमाग के 4 हिस्सों से ही होता है। तो कहने का मतलब है कि हमारा सर, हमारा दिमाग ही हमारे हर एक कार्य को कंट्रोल करता है, और हमारे शरीर के जो जितने भी देह हैं, जितने भी अंग हैं, वो हमारे दिमाग के अधीन में है, कह रहा है। तो यहाँ भी यदि हम देखें तो परमेश्वर ने हमें अपनी कलीसिया को कैसे बनाया, जबकि प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया के बीच का जो संबंध है वो जगत की सृष्टि से पहले ही परमेश्वर के विचार में था। तो परमेश्वर ने भी हम मनुष्यों को वैसे ही बनाया है। हमारा जो दिमाग है वो हमारे अन्य शरीर के अंगों को नियंत्रण में रखता है। कहने का मतलब है कि हमारे शरीर में जितने भी अंग हैं वो हमारे दिमाग के अधीनता में है। उदाहरण के रूप में यदि हमारे सर को धड़ से यदि अलग कर दिया जाए तो क्या होगा, आप सोचिए। कहने का मतलब है हमारा दिमाग तो हमारे शरीर के अनेकों अंग को वो चलाता है, लेकिन यदि हमारे सर को ही धड़ से अलग कर दिया जाए तो क्या हमारा शरीर का जितना भी अंग है वो कार्य करेगा? करेगा या नहीं करेगा? नहीं करेगा, क्योंकि हमारे ब्रेन में, हमारे दिमाग में कई ऐसे हिस्से हैं, 4 ऐसे हिस्से होते हैं जो कि हमारे एक मानव शरीर के कार्य को अपने नियंत्रण में रखे हुए हैं। लेकिन यदि हम अपने सर को ही अपना शरीर से धड़ से अलग कर दें तो वो शरीर मर जाएगा, वो अब कार्य नहीं कर पाएगा। तो वही संबंध है कलीसिया और प्रभु यीशु मसीह के बीच में भी वही संबंध है। कलीसिया क्या है? कलीसिया हम हैं, और प्रभु यीशु मसीह कौन है? वो सर है। हम दुल्हन हैं। पति और पत्नी के बीच का जो संबंध है वो बाद में आया, परमेश्वर ने वो बाद में उसे लाया। लेकिन प्रभु यीशु मसीह और कलीसिया का जो संबंध है वो एक पति और पत्नी के बीच का संबंध है, लेकिन बाद में परमेश्वर ने पति और पत्नियों को लाया। जब आदम आया तो परमेश्वर ने सोचा कि एक एकलौता आदम नहीं रह सकता है, और परमेश्वर ने तब जाकर हवा को बनाया और उन्हें आशीष दिया। तो परमेश्वर ने इस प्रकार से मनुष्यों को अपने स्वरूप में बनाया है, और वही नियम हमें पालन करना है। क्योंकि यदि हम उस नियम में बने रह करके हम यदि परमेश्वर के आदेशों का यदि हम पालन करते हैं तब हम अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में हम सफल हो सकते हैं। तो हमने अभी जाना है कि प्रभु यीशु मसीह वो सर है, वो मुखिया है, और उसकी कलीसिया, उसकी जो कलीसिया है वो उसका अंग है। मतलब कहने का मतलब जो है प्रभु यीशु मसीह का जो कलीसिया है
वो प्रभु यीशु मसीह के अधीन में है। जिस प्रकार हमारे शरीर के अनेकों अंग हमारे सर के अधीनता में है और हमारे सर के, हमारे ब्रेन के, हमारे दिमाग के अधीनता में वो कार्य करती हैं, ये तो है। लेकिन रही बात अब हमें क्या करना चाहिए। यहाँ पे पति और पत्नियों को कहता है, यहाँ पे कहता है कि पति जो है वो पत्नी का सर है। कहने का मतलब जो पत्नी है, पति पत्नी को होना चाहिए कि वो अपने पति के अधीनता में रहे, क्योंकि पति और पत्नी अब एक तन हो गए हैं। परमेश्वर का वचन ये कहता है, यहाँ पे लिखा है कि अतः मनुष्य अपने माता पिता को छोड़कर अपनी पत्नी से मिला रहेगा और वे दोनों एक तन होंगे। जिस प्रकार हमारा यह देह, हमारा सर है और हमारे शरीर में अनेकों अंग हैं, तो उसी प्रकार पति और पत्नी का बीच का भी यही संबंध है। परमेश्वर ने उन्हें अब विवाह के बाद उन्हें एक तन कर दिया है, और जो पुरुष है, जो पति है, वो पत्नी का सर है। कहने का मतलब उसकी जो पत्नी है उसे क्या करना चाहिए ताकि उनका वैवाहिक जीवन सफल हो सके और परमेश्वर उन्हें जो आशीष दिया है उस आशीष को अपने जीवन में वो रिसीव कर सके और परमेश्वर की योजना में अपने जीवन में आगे बढ़ सके। तो पत्नी को आवश्यक है कि वो अपने पति के अधीन रहे। जिस प्रकार कलीसिया प्रभु यीशु मसीह के अधीन है, उसी प्रकार पत्नी को भी पति के अधीनता में रहना है। और पति को होना चाहिए कि पति अपनी पत्नी को अपनी देह के समान वो प्रेम रखे, क्योंकि वे दोनों अब एक तन हो चुके हैं। जिस प्रकार हम मानव लोग, हम लोग क्या करते हैं, हमारा शरीर है तो हम अपने शरीर से हम प्रेम करते हैं, उसका पालन पोषण करते हैं, हम खाते हैं, अच्छा खाते हैं ताकि हम स्वस्थ रहें, है ना। कई लोग जिम जाते हैं क्योंकि वो अपने शरीर को तरोताज़ा रखना चाहते हैं, अपने शरीर को मजबूत रखना चाहते हैं। तो वे लोग क्या है कि हम सभी, कोई भी ऐसा नहीं होगा कि जो कि अपना शरीर से प्रेम नहीं रखता होगा। वो अपना शरीर से प्रेम रखता है और उसका पालन पोषण करता है, क्योंकि यीशु मसीह ने भी अपने कलीसिया से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने आप को दे दिया, कलीसिया के लिए दे दिया। तो सोचिए, यीशु मसीह ने ऐसा किया तो हमें भी उस नियम का पालन करना है। प्रभु यीशु मसीह ने, परमेश्वर ने पति और पत्नियों को बनाया और वो आशीष उन्हें दी है, लेकिन वो आशीष उनके जीवन में कब आएगी? जब हम कुछ नियमों का पालन करेंगे, जब हम उनके आदेशों का पालन करेंगे। पत्नियों को अपने पति के अधीनता में रहना है और पतियों को, पत्नियों को अपने देह के समान प्रेम करना है, क्योंकि वे लोग अब एक तन हो गए हैं। लेकिन आज के इस युग में हम लोग अभी देख रहे हैं कि कई मसीही जोड़े, वे लोग भी अब अलग होते जा रहे हैं। उनका क्या कारण है? कुछ कारण हो सकते हैं। परमेश्वर के वचन के अनुसार यहाँ पे लिखा गया है कि पत्नियों को अपने पतियों के अधीन में रहना है। लेकिन हो सकता है कई सारी पत्नियाँ उनके पतियों के अधीन में नहीं रहती होंगी, है ना। वो कहती होंगी कि मैं अपने पति के अधीनता में नहीं रह सकती हूँ, मैं उनके दबाव में नहीं रह सकती हूँ, ऐसा कहते होंगे। क्यों ऐसा कहते हैं? हो सकता है वे लोग इस वचन को नहीं जानते होंगे, है ना। लेकिन हो सकता है कि पति में कुछ कमियां होंगी। हो सकता है पति अपने पत्नियों से अपने समान वो प्रेम नहीं रखता होगा, तो यहाँ पे वचन का उल्लंघन हो रहा है। तो इन वजहों से जो है आज के इस युग में
पति पत्नियों के बीच में संबंध टूट रहा है। तो यहाँ पे जो है परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन हो रहा है, जिस प्रकार ऐसा हो रहा है। क्योंकि यदि हम लोग परमेश्वर का आज्ञा में यदि हम लोग नहीं बने रहते हैं, उसके आदेशों का यदि हम लोग पालन नहीं करते हैं, तो निश्चय ही है कि हम अलग हो जाएंगे। लेकिन यदि हम लोग परमेश्वर के वचनों का यदि हम लोग पालन करेंगे, यदि आज हम इन वचनों को यदि हम सुनते हैं और उस पर यदि हम चलते हैं, तो निश्चय ही परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगी, परमेश्वर का महान अनुग्रह हमारे जीवन में होगा, और हम अपने वैवाहिक जीवन में हम बढ़ते चले जाएंगे। परमेश्वर की आशीष हमारे जीवन में होगी, भरपूरी की आशीष होगी, बहुतायत की आशीष होगी प्रियों। तो आज का यह जो वचन जो था, या विशेष रूप से उन मसीही जोड़ों के लिए है जो कि अपने जीवन में हो सकता है परेशान होंगे, चिंतित होंगे। उन पति और पत्नियों के बीच में वो संबंध नहीं होगा, वो प्रेम नहीं होगा, और वो अपने जीवन में काफ़ी चिंतित है, काफ़ी परेशान है। वे सोचते होंगे कि हमारे जीवन में वो आशीष क्यों नहीं है। तो प्रियो, मैं आप लोगों को मैं बतलाना चाहता हूँ कि आज भी अभी भी आप लोगों के आपके पास वो समय है, यदि आप इन वचनों का पालन करेंगे। क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने अपने कलीसिया से प्रेम किया, अपनी देह के समान प्रेम किया, क्योंकि उसकी कलीसिया उसकी देह के अंग है। तो अपनी देह है, प्रभु यीशु मसीह का खुद का कलीसिया अपनी देह है, तो अपनी देह को वो प्रेम करेगा ही करेगा। तो उसी प्रकार जितने भी मसीह जोड़े हैं, परमेश्वर ने उन्हें एक तन किया है। तो एक तन किया है, इसका मतलब उन्हें कुछ नियमों का पालन करना पड़ेगा। जिस प्रकार हमारा शरीर है, हम अपना शरीर का पालन पोषण करते हैं, हम उसे प्रेम करते हैं, उसे हानि पहुंचना नहीं चाहते हैं। वही नियम पति और पत्नियों को भी फॉलो करना पड़ेगा, उन आदेशों का पालन करना पड़ेगा। उन्हें यह समझना होगा कि अब वे लोग दो जन नहीं हैं, बल्कि वो लोग अब एक तन हो गए हैं। तो पत्नियों को अपने पतियों का अधीनता में रहना होगा। जिस प्रकार हमारे शरीर के अनेकों अंग वो हमारे मस्तिष्क, हमारे दिमाग के अधीनता में कार्य करते हैं। और इस संसार में भी उदाहरण के रूप में सूर्य और चंद्रमाएँ जो है ना, वो भी परमेश्वर के अधीनता में कार्य कर रही हैं। परमेश्वर ने उन्हें आदेश दिया है कि तुम ऐसा कार्य करो, तो वो वैसा ही कार्य करते हैं। सुबह होते ही हम देखते हैं कि वो मतलब कि सूर्योदय हो जाता है, सनराइज़ हो जाता है, और शाम होते होते वही समय में सनसेट हो जाता है, सूर्यास्त हो जाता है। तो यही प्रक्रिया जो है वो, यही प्रोसेस जो है वो चलता रहता है। तो सोचिए, सूर्य और चंद्रमा, बल्कि इस संसार में जितने भी वस्तु हैं, सब परमेश्वर का आदेश का पालन करते हैं, परमेश्वर के आज्ञाओं का पालन करते हैं। तो मनुष्यों को क्यों नहीं करना चाहिए? बल्कि मनुष्य तो परमेश्वर के स्वरूप में सृजे गए हैं, तो उन्हें इन नियमों का पालन करना होगा। विशेष रूप से आज का यह जो वचन है वो पति और पत्नियों के संबंध में है। और ये जो संबंध कहाँ से आया? तो प्रभु यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के बीच का जो संबंध है, वहाँ से निकला है। तो प्रियों, आशा करता हूँ आज के इस वचन के द्वारा से आप लोगों ने सीखा होगा कि प्रभु यीशु मसीह सर है और उसकी कलीसिया उसके अधीनता में कार्य करती हैं। जिस प्रकार हमारे शरीर में, हमारे देह में कई प्रकार के अंग होते हैं, और उसका जो मेन जो पोर्शन है, जो मेन चीज़ है,
हमारे शरीर के अंगों को चलाने वाला वो हमारा सर होता है, क्योंकि हमारे सर में एक मेन पार्ट है, वो ब्रेन है, वो दिमाग है, जो कि हर एक कार्यों को वो अपने नियंत्रण में करता है। कहने का मतलब कि हमारे शरीर का अनेकों अंग, हम अपने शरीर से जितने भी कार्य करते हैं, हमारे दिमाग के अधीनता में है वो। तो हमें भी चाहिए कि हर एक पत्नियां अपने पति के अधीनता में रहें और पति अपने पत्नियों को अपने देह के समान प्रेम करे, क्योंकि वे लोग अब एक तन हो चुके हैं। परमेश्वर ने उन्हें विवाह के बाद एक तन कर दिया है। तो इन वचनों के द्वारा से मैं आशा करता हूँ कि आपने इन वचनों के द्वारा से आशीष को पाई है, और मेरी परमेश्वर से यही दुआ है कि इन वचनों को आप इन वचनों के द्वारा से आप लोगों ने जो कुछ भी सीखा होगा उसे अपने जीवन में, अपने वैवाहिक जीवन में आप इन नियमों का, इन आदेशों का आप पालन करेंगे। और मेरी यही प्रार्थना है कि इन वचनों के द्वारा से आपका वैवाहिक जीवन और भी खुशहाली से भर जाए और परमेश्वर की जो महान योजना आपके जीवन में है वो पूरा होने पाए। तो इन वचनों के द्वारा से मैं आप सबों को मैं आशीष देता हूँ, और इस मैसेज को मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। सबों को जय मसीह की। प्रेज द लॉर्ड। यीशु सहाय।